तो सबसे पहले बात आती है ट्रायंगल के इंट्रोडक्शन की, ठीक है? अगर हम ट्रायंगल के इंट्रोडक्शन में देखें तो ट्रायंगल होता है क्या है? जो ट्रायंगल होता है वो हमारी एक क्लोज्ड फिगर होती है, कितने साइड्स की? 3 साइड्स की, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल, ठीक है? अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल को ड्रॉ करें, ए, बी, सी। यहाँ पे हमने क्या करा है? यहाँ पे हमने 3 साइड्स की एक क्लोज्ड फिगर बनाई है, जिसको हमने क्या नाम दिया है? ट्रायंगल। अब देखो क्या बोला गया है कि इस ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 वर्टेक्स होती हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3 ही क्या होते हैं? एंगल्स। वर्टेक्स क्या होते हैं? वर्टेक्स होते हैं हमारे किनारे। किनारे मतलब अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो ए हमारा पॉइंट, एक एक हमारा पॉइंट हो गया, बी एक पॉइंट हो गया, सी एक हमारा पॉइंट हो गया। तो वर्टेक्स कितने हैं? 3। कौन-कौन से? ए, बी और सी। से वैसे ही अगर हम साइड्स के बारे में बात करें तो साइड भी हमारी 3 प्रेजेंट हैं, ए बी, बी सी और ए सी। साथ ही में अगर हम यहाँ एंगल्स को देखें तो एंगल्स भी हमारे 3 प्रेजेंट है। कौन-कौन से? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो ट्रायंगल का बेसिक क्या है? ट्रायंगल हमारी एक 3 साइड की क्लोज्ड फिगर होती है, जिसमें हमारे 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स पाए जाते हैं, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है? अब हम इस ट्रायंगल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। तो अगर हम टाइप्स के बारे में देखें, तो जो हमारा ट्रायंगल है वो 2 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अगर हम साइड के बेसिस पे बात करें तो हम ट्रायंगल, या फिर हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल को हमने 2 बेसिस पे डिवाइड करा है। एक है हमारा साइड और दूसरा है हमारा एंगल, ठीक है? अगर हम एंगल के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास 3 टाइप के ट्रायंगल्स हैं। अगर हम साइड के हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास 3 टाइप के ट्रायंगल्स हैं, ठीक है? अगर हम साइड्स के अकॉर्डिंग देखें ट्रायंगल को ऑन द बेसिस ऑफ साइड, सबसे पहला है हमारा स्केलिन ट्रायंगल। दूसरा है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर हम एंगल्स के बेसिस पर देखें तो हमारे पास 3 तरह के ट्रायंगल्स होते हैं, एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल और साथ ही साथ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? अब देखो, ये एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्रायंगल ये हम ऑलरेडी लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ चुके हैं, तो उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पे ट्रायंगल्स को डिवाइड करा है। अब हम यहाँ पे अगर मेजॉरिटी में देखें या फिर बोले हमें ध्यान किस पे देना है? स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। पहले हम इनको समझेंगे फिर हम इनको समझेंगे, मतलब हम दोनों तरह के ट्रायंगल्स को आगे समझने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ट्रायंगल को अगर हम साइड के बेसिस पे देखें तो वो 3 टाइप्स के हैं। पहला है स्केलिन ट्रायंगल, दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमें क्या करना है? अब हम तीनों को एक-एक करके समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी? स्केलिन ट्रायंगल की। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर डिफरेंट, मतलब सारी साइड्स कैसी होंगी? अलग-अलग होंगी। अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, ये हमारी एक ट्रायंगल की फिगर है जिसमें हम देखते हैं कि जो हमारी ये वाली साइड है, फॉर एग्जांपल ये हमारी 2 सेंटीमीटर की है, ये वाली साइड हमारी 5 सेंटीमीटर की है और जो ये वाली साइड है वो हमारी क्या है? 6 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ए बी सी एक हमारा ट्रायंगल है जिसमें ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए बी, एसी, ठीक है? देखो, एबी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, बीसी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और साथ ही में एसी की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे हमारी अगर तीनों साइड्स अलग-अलग होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलिन ट्रायंगल। अब बात आती है आइसोसेलेस की। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा? 2 साइड्स आर
इक्वल मतलब 2 साइड्स कैसे होंगी? इक्वल होंगी। अब इसको अगर हम ड्रॉ करें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा है, ठीक है? ए, बी, सी ये हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें एबी की लेंथ माना 7 सेंटीमीटर, एसी की लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर लेकिन बीसी की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं AB इज इक्वल्स टू में AC ठीक है AB की भी लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर और AC की भी लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो ऐसे ट्रायंगल जिसमें हमारी दो साइड्स इक्वल होंगी उसे हम क्या बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इसमें लास्ट बचता है साइड के बेसिस पे वो है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है इक्वी का मतलब जिसमें सारी साइड्स क्या होंगी इक्वल ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल मतलब अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ए बी सी तो अगर ये हमारा 5 सेंटीमीटर है तो AC भी हमारी 5 सेंटीमीटर वैल्यू होगी और BC की भी वैल्यू कितनी होगी 5 सेंटीमीटर यानी AB इज इक्वल्स टू में BC इज इक्वल टू में AC। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो BC भी 5 सेंटीमीटर सेम AC की वैल्यू भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा साइड के बेसिस पे ट्राइंगल जिसमें हमने 3 टाइप्स पढ़े कौन कौन से स्केलिन ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल और साथ ही साथ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ट्रायंगल को अगर हम एंगल के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे 3 टाइप्स के होंगे कौन कौन से एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल ठीक है। अब एक्यूट ऑब्ट्यूज और राइट एंगल अब इन तीनों के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम एक्यूट एंगल के बारे में देखें एक्यूट एंगल ट्रायंगल ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन से होते हैं ऑल द थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री मतलब अगर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं तो उसके जितने भी एंगल्स हैं वो सारे 90 डिग्री से कैसे होंगे छोटे होंगे ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें ये माना हमारा 50 डिग्री का एंगल है ये हमारा कितने डिग्री का एंगल है 70 डिग्री का। सेम अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री का एंगल। यहाँ पे हम देखते हैं ए बी सी एंगल ए की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री एंगल बी की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री सेम एंगल सी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑल एंगल्स जितने भी एंगल्स हैं वो छोटे हैं किससे 90 डिग्री से। तो उस वाले ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल ठीक है। एंगल ए भी 70 है एंगल बी भी 50 है और एंगल सी कितना है 60 यानी सारे एंगल्स 90 से छोटे हैं तो उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल ठीक। अब सेकंड इसमें दे रखा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है जिसमें वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब सिर्फ एक एंगल क्या होगा वो 90 डिग्री से कैसा होगा बड़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जैसे अगर हम ऑब्ट्यूज एंगल को बनाए कुछ वो इस तरीके से ट्रायंगल बनेगा
माना ये वाला एंगल हमारा कितना है 120 डिग्री, ठीक है। ये हमारा 30 डिग्री का एंगल है। सेम ये वाला हमारा कितने डिग्री का एंगल है 30 डिग्री का। ए बी सी, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंगल ए कितना है 30 डिग्री, एंगल बी कितना है 120 डिग्री और एंगल सी कितना है 30 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल में ओनली वन एंगल, खाली एक एंगल बड़ा होता है किससे 90 डिग्री से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारा एंगल बी की वैल्यू वो कितनी है 120 डिग्री, मतलब ये वो एंगल है जो 90 से बड़ा है। और ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब लास्ट बचता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल कौन से होते हैं जिसमें जो हमारी एक एंगल की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा अगर ए बी सी ट्रायंगल लेंगे तो इसमें एंगल सी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने ट्रायंगल को एंगल के बेसिस पर डिवाइड करा है, जिसमें हमारे थ्री टाइप्स के एंगल्स होते हैं, थ्री टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो जो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है वो क्या होता है जिसमें हमारे तीनों एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें हमारा जो एक एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होती है, ठीक है। यहाँ पे भी वही लिखा है वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंगल सी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड करा था। एक था हमारा साइड वाला पार्ट जिसमें हमने साइड के बेसिस पे उसको डिवाइड करा था स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। फिर हमने उसको एंगल के बेसिस पे डिवाइड करा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे हमने ट्रायंगल्स को भी डिवाइड कर लिया, यहाँ पे हमने ट्रायंगल के बारे में भी पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है इफ द शेप एंड साइज ऑफ टू फिगर्स आर सेम देन दीज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। मान लो हमारे पास कोई दो शेप है जिसका साइज शेप दोनों सेम होता है, एकदम एग्जैक्टली वैसे ही होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, एक हमारे पास सर्कल ये गिवन है, दूसरा सर्कल हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं ये हमारा ए सर्कल है, ये हमारा बी सर्कल है, ठीक। तो ये बोलेंगे कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी। ए कॉन्ग्रुएंट टू बी का मतलब ये है कि जो हमारा ए वाला सर्कल है उसकी शेप बी वाले सर्कल के जैसे ही है, या फिर ये बोल सकते हैं इन दोनों की शेप सेम है, साथ ही साथ इन दोनों का साइज भी क्या है सेम। इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों फिगर्स आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि जब कोई हमारी फिगर शेप और साइज में इक्वल होती है, सेम एक जैसी ही दिखती है, तो उसे हम बोलते हैं कि वो एक दूसरे के क्या है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब देखो वही दे रखा है नीचे एग्जांपल में, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर सेम। रेडियाई मतलब रेडियस, दो सर्कल हमारे तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उसकी रेडियस क्या होगी सेम। अगर हम यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे इस सर्कल का सेंटर और एक ये इसका, यहाँ से यहाँ तक मान लो रेडियस की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर सेम, दूसरे सर्कल के रेडियस की वैल्यू भी क्या है 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ए वाला सर्कल बी वाले सर्कल के क्या है कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, रेडियस सेम होने की वजह से दोनों की शेप सर्कल आएगी, साथ ही साथ दोनों का साइज भी क्या रहेगा सेम। इस वजह से ये दोनों फिगर आपस में कैसी कहलाएंगी कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी।
एक और एग्जांपल हमारे पास इसमें गिवन है, वो क्या दे रखा है, टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो स्क्वायर हमारे तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनकी साइड्स क्या होंगी, इक्वल। जैसे वहां पे हमने सर्कल के बारे में पढ़ा, जैसे अब यहाँ पे अगर हम स्क्वायर के बारे में देखें, जैसे एक स्क्वायर हमारा ये रहा, सेम दूसरा स्क्वायर हमारा ये रहा। अगर इस स्क्वायर की साइड 4 सेंटीमीटर है और दूसरे स्क्वायर की भी साइड 4 सेंटीमीटर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए वाला स्क्वायर बी वाले स्क्वायर के क्या है, कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि इसकी सारी साइड्स कैसी हैं, इक्वल। तो यहाँ पर हमने कॉन्ग्रुएंट के बारे में बात किया, अब आती है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्राइंगल्स के अंदर कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे। तो बोला गया है, अ ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। देखो, हमारे दो ट्राइंगल आपस में कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उनकी दोनों साइड साथ की साइड्स इक्वल होंगी, या फिर एंगल्स। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, एक हमारे पास ट्राइंगल ये है, एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, जैसे ये हो गया हमारा ए बी, ए बी सी, और एक ट्रायंगल है हमारे पास पी क्यू आर। ए बी की लेंथ है हमारी 2 सेंटीमीटर, सेम पी क्यू की लेंथ है हमारी 2 सेंटीमीटर। मानो बी सी की लेंथ है हमारी 4 सेंटीमीटर और क्यू आर की भी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ए सी की लेंथ है 3 सेंटीमीटर एंड पी आर की लेंथ क्या है, 3 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा ए बी की वैल्यू है वो किसके बराबर है, पी क्यू के। सेम बी सी की वैल्यू किसके बराबर है, क्यू आर के। और ए सी की वैल्यू हमारी किसके बराबर है, पी आर के। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या है, इक्वल। तो ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल फर्स्ट, ट्राइंगल सेकंड के क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अब अगर हम एंगल के बेसिस पर देखें, तो एक ट्राइंगल हमारे पास ये गिवन है, ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास ये गिवन है, पी क्यू आर। एंगल ए हो गया हमारा एक्स, ऐसे ही एंगल पी हो गया हमारा एक्स। एंगल बी है हमारा वाई, एंगल क्यू है हमारा वाई। एंगल सी है हमारा आर, ऐसे ही एंगल आर है हमारा, एंगल सी हो गया हमारा जेड, और एंगल आर भी हो गया हमारा जेड। यहाँ पे हम देख सकते हैं एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर है एंगल आर के। तो यहाँ पर भी जो हमारा फर्स्ट वाला ट्राइंगल है वो सेकंड वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हैं, इक्वल। द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट इज दिस। देखो, अब जो हमारा ये बोल रहे हैं हम बार बार कि फर्स्ट वाली जो फिगर है वो सेकंड वाले के कॉन्ग्रुएंट है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे? तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल लगाते हैं। तो वो कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल क्या है, वो कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है हमारा दिस, यानी टू इक्वल। और उस इक्वल के ऊपर अगर हम ऐसे करके लहर सी बनाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। तो ये जो हमारा साइन है वो किसका हो गया, ये हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट का साइन। यानी अगर हम यहाँ पे ये लिखें, जो ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल पी क्यू आर के। सेम अगर यहाँ पर भी हम देखें तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं आपके ट्राइंगल ए बी सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो उस कॉन्ग्रुएंसी को बताने के लिए हम सिंबल का यूज करते हैं, वो सिंबल क्या है, इक्वल। इक्वल मतलब सेम फिगर है,
और कॉन्ग्रुएंट मतलब है कि वो उसी के जैसे दिखती है। अब देखो हमारे पास कुछ रूल्स हैं कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा। तो सबसे पहले उसमें हमें ये दे रखा है कि जो साइड साइड एंगल है, ये हमारा कोई रूल नहीं होता। एंगल साइड साइड एंगल हमारा कोई रूल नहीं होता कॉन्ग्रुएंसी का। सेम एंगल एंगल इज नॉट द राइट कंडीशन टू प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर हम कॉन्ग्रुएंसी के अभी देखो यहाँ पर हम देखिए दो डिफरेंट शेप के कॉन्ग्रुएंसी, तो उसके बाद हम ये पार्ट देखेंगे कि कौन कौन से रूल्स नहीं होते हैं। देखो, टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, दो फिगर्स अगर उनकी शेप सेम है, उनका साइज सेम है, तो वो क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। सेम अगर दो प्लेन फिगर्स को कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? जब वो उसपे सुपर इम्पोज्ड हो जाए, सुपर इम्पोज या फिर अदर कवर्स द अदर। एग्जैक्टली मान लो यहाँ यहाँ पे हमारे पास एक पेज है। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास एक प्लेन फिगर है। अब हमने क्या करा, सेम अगर इसी के ऊपर एक और प्लेन फिगर आकर के उसको पूरी तरीके से कवर कर ले कि हमारा नीचे वाला पेज ना दिखाई दे, तो हम ये कह सकते हैं कि दो प्लेन फिगर्स एक दूसरे पे सुपर इम्पोज्ड है, एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर रहे हैं। इस वजह से जो दोनों फिगर है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट। दो लाइन सेगमेंट भी ऐसे हमारे तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनकी लेंथ क्या होगी? इक्वल। जैसे अगर हम बात करें, एक लाइन सेगमेंट हमारी ये है 5 सेंटीमीटर की और दूसरी लाइन सेगमेंट भी हमारी 5 सेंटीमीटर की है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली लाइन सेगमेंट दूसरी वाली के क्या है? कॉन्ग्रुएंट। अगर वहीं हम बात करें कि एक लाइन सेगमेंट हमारी 5 सेंटीमीटर है और दूसरी हमारी 2 सेंटीमीटर है, तो ऐसे में ये दोनों लाइन सेगमेंट हमारे कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे। टू एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो अगर एंगल्स की मेजरमेंट सेम है, अगर दोनों एंगल 30-30 डिग्री है तो भी वो कॉन्ग्रुएंट है। दोनों एंगल्स हमारे अगर 60-60 डिग्री है तो वो भी हमारे क्या कहलाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे शेप के बेसिस पे कॉन्ग्रुएंसी दिखाई है। दो शेप हमारी तब कॉन्ग्रुएंट होंगी, दो फिगर्स हमारी तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनकी शेप और साइज सेम होंगे। प्लेन फिगर अगर एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर रहे हैं, एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। दो एंगल्स अगर इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेम अगर दो लाइन सेगमेंट की लेंथ इक्वल है तो वो भी कैसी होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। कॉन्ग्रुएंट इन डिफरेंट शेप, देखो टू सर्कल्स हम पढ़ चुके हैं, अगर उनके रेडियस सेम है तो वो कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट। सेम अगर दो स्क्वायर की सेम साइड सेम होंगी तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसे हमारे दो रेक्टेंगल्स तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनकी लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होंगी? सेम। जैसे अगर एक रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 4 और दूसरे का भी 4 है, सेम ब्रेथ अगर एक का 8 है दूसरे का भी 8 है, तो ये दोनों रेक्टेंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब बारी आती है कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया की। अब हम यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे कॉन्ग्रुएंसी के रूल। कौन कौन से रूल्स है जिसके बेसिस पे हम दो ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? इफ टू ट्राइंगल्स ए बी सी
यहाँ पर हमारे पास 2 ट्रायंगल गिवन है, एक है हमारा एबीसी और दूसरा है हमारा डीईएफ। अब हम इसे एंगल के बेसिस पर और साइड के बेसिस पे देखेंगे देखो, जैसे माना एंगल ए की वैल्यू सेम वही एक्स, बी की वाई और सी की जेड है, ऐसे ही इसमें भी एंगल एक्स ये बी की डी की वैल्यू एक्स, ई की वाई और एफ की क्या हो गई जेड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एंगल ए बराबर है एंगल डी के जिसकी वैल्यू क्या है एक्स, ऐसे ही एंगल बी बराबर है एंगल ई के जिसकी वैल्यू है वाई और एंगल सी बराबर है एंगल एफ के जिसकी वैल्यू क्या है जेड। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल एबीसी है वो ट्रायंगल डीईएफ के क्या है कॉन्ग्रुएंट। साइड के बेसिस पे अगर हमारा एबी की वैल्यू बराबर है डीई के और बीसी की वैल्यू बराबर है ईएफ के और एसी की वैल्यू बराबर है डीएफ के, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट है डीईएफ के। तो वही चीज बोली गई है यहाँ पर भी कि हमारे टू ट्रायंगल्स एबीसी डीईएफ कॉन्ग्रुएंट होंगे कब, जब ए हमारा डी के बराबर होगा बीई के सी एफ के, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होंगे किसके ट्रायंगल डीई एफ के। अब हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के बारे में देखेंगे, रूल्स के बारे में। तो सबसे पहला रूल है हमारा इसमें साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। देखो साइड एंगल साइड में क्या बोला गया है, अगर हम यहाँ पे देखिए कौन सा रूल है, सबसे पहला एस एसएस रूल में क्या होगा, एक हमारी साइड इक्वल होनी चाहिए, देन पे एंगल इक्वल होना चाहिए और साथ ही साथ हमारी क्या इक्वल होनी चाहिए साइड। एक चीज का याद रखना है कि ये साइड एंगल साइड रिदमिकली होना चाहिए, मतलब इधर से अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है तो एक साइड ये एक एंगल ये और दूसरी साइड ये, हम इस तरीके से नहीं कर सकते कि एक साइड ये ले लिए फिर एंगल ये ले लिए देन ये साइड ले लिए, इस तरीके से हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे साइड एंगल साइड रूल के लिए। पहले हमारे पास साइड होना ज़रूरी है, देन एंगल, उसके बाद दोबारा से साइड। यहाँ पे हमारा ट्रायंगल हो गया ए बी सी पी क्यू और आर। एंगल ए एंगल पी माना हमारा यहाँ पे 30 डिग्री है, सेम ए बी की वैल्यू है हमारी 3 सेंटीमीटर और पी क्यू की वैल्यू भी कितनी है हमारी 3 सेंटीमीटर। एसी की वैल्यू है हमारी 4 सेंटीमीटर और पीआर की वैल्यू भी कितनी है हमारी 5 सेंटीमीटर, सॉरी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए बी इज इक्वल्स टू में पी क्यू और ए सी इज इक्वल्स टू में पी आर, साथ ही साथ एंगल ए बराबर है किसके एंगल पी के। तो यहाँ पर अगर हम एक चीज नोटिस करें तो ये हो गया साइड एंगल साइड, सेम इधर भी साइड एंगल और साइड। तो जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी है, ट्राइंगल ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। यहाँ पर भी अगर हम इसके डेफिनेशन को देखें तो टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उसकी टू साइड्स और साथ में वहां पे एक इंक्लूडेड एंगल क्या होगा इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड रूल।
नेक्स्ट है इसमें एंगल साइड एंगल रूल। एंगल साइड एंगल रूल में क्या होगा, एक हमारा एंगल होगा, दूसरा हमारा साइड होगा एंड तीसरा हमारा उसमें क्या होगा, एंगल। सेकंड रूल एंगल साइड एंगल रूल है। इसमें क्या होगा, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल हमारे तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उसके दो एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। मतलब क्या बोला गया है, देखो इसमें ये कहा गया है कि जैसे हमारे पास एक ट्राइंगल ये है, एंगल साइड एंगल रूल में टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, दो एंगल्स यानी एक 70 डिग्री एंगल हो गया, एक 60 डिग्री एंगल हो गया। साथ ही में उन दो एंगल्स के बीच में जो इंक्लूडेड साइड है, अगर वो दूसरे वाले ट्राइंगल के साथ सेम मैच हो रही है, इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के। यहाँ पर हम देखेंगे एंगल बी बराबर है एंगल ई के, वो कितना है, 70 डिग्री। सेम BC की वैल्यू बराबर है EF के, वो कितना है, 7 सेंटीमीटर। और एंगल C की वैल्यू बराबर है एंगल F के, वो कितना है, 60 डिग्री। यानी एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है, कौन से रूल से, एंगल साइड एंगल। हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारी साइड है वो दो एंगल्स के बीच में इंक्लूड करनी चाहिए। थर्ड है इसमें साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रखा है, दो ट्राइंगल हमारे तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उसकी तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल। ये सबसे इजी है। इसमें देखो क्या होगा, मानो एक हमारे पास ट्राइंगल ये दे रखा है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास दे रखा है ये डी ई एफ। ठीक है, एक हो गया ए बी सी और दूसरा हो गया हमारा डी ई और एफ। ए बी की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, सेम डीई की वैल्यू कितनी है, 4। बीसी की माना 5 सेंटीमीटर और ईएफ की भी कितनी हो गई, 5। एसी की 7 सेंटीमीटर, तो डीएफ की भी कितनी, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम कह सकते हैं ए बी की वैल्यू बराबर है डीई के, जो कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही बीसी की वैल्यू बराबर है ईएफ के, वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और एसी की वैल्यू बराबर है डी एफ के, वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। साइड साइड और साइड, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये तीनों साइड है, तो ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ के, कौन से रूल से, साइड 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 रूल से। फोर्थ है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक हमारा राइट एंगल होना चाहिए यानी 90 डिग्री, दूसरा हमारा हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए और तीसरा हमारा इसमें साइड इक्वल होनी चाहिए। मतलब टू राइट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे जो हमारे दो राइट ट्राइंगल्स तब कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। क्या बोला गया है, देखो ये बोला गया है कि मानो ए बी सी, ऐसे ही हमारे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, जिसमें ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है और इसमें एंगल क्यू 90 डिग्री है। अगर मानो इसमें ए सी की लेंथ है हमारी 16 सेंटीमीटर और पी आर की लेंथ है,
AB की लेंथ है हमारी 6 सेंटीमीटर और PR की भी लेंथ क्या है हमारी 6 सेंटीमीटर। साथ ही साथ हमारे पास या तो दोनों में ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए या फिर दोनों में नीचे ये BC और QR इक्वल होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मानते हैं कि जो हमारी AB की लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है, ऐसे ही PQ की लेंथ क्या है 7 सेंटीमीटर। RHS में यानी एक राइट एंगल होना चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं एंगल B बराबर है एंगल Q के, वो है 90 डिग्री। RHS में R इक्वल है यानी राइट एंगल इक्वल है। अब बारी आती है H की। H है हमारा हाइपोटेन्यूज। इसमें हम देखते हैं कि AC बराबर है PR के, वो कितना है 6 सेंटीमीटर। S फॉर साइड, अब हम यहाँ पे इसमें एक साइड के बारे में जिक्र करेंगे, वो है AB। AB बराबर है PQ, कितने सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के, बाय विच रूल, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो यहाँ पे हमारे चारों कॉन्ग्रुएंसी रूल फिनिश होते हैं, जहाँ पे हमने किस किस के बारे में पढ़ा। एक है हमारा साइड एंगल साइड रूल, एक है हमारा एंगल साइड एंगल रूल, एक है हमारा साइड साइड रूल और एक है हमारा RHS रूल। यहाँ पर हमने एक चीज और देखी थी, जब हम रिमार्क वाला पॉइंट पढ़ रहे थे तो वहां पे बोला गया था साइड साइड एंगल कोई रूल नहीं होता, एंगल साइड साइड एंगल भी हमारा कोई रूल नहीं होता, सेम एंगल 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 भी हमारा कोई रूल नहीं होता। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे पास सिर्फ यही 4 रूल है। वो कौन से हैं? वो ये हैं साइड साइड एंगल और साइड 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 एंड RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। अब बारी आती है क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। इसमें बताना है कि कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का क्राइटेरिया नहीं है। तो हमने 4 कौन-कौन से पढ़े, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल और चौथा RHS। अब हमें देखना है कि इन चारों के अलावा और कौन सा यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी का रूल देख रखा है। अगर ये 4 हुए तो हम कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंसी के रूल में लाई कर रहा है। लेकिन हमसे कौन सा पूछा गया है, नॉट वाला। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, साइड साइड साइड, ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का रूल है। RHS भी हमारा कॉन्ग्रुएंसी का रूल है। एंगल 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 हमारा कोई भी कॉन्ग्रुएंसी का रूल नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, सी। और साइड एंगल साइड भी हमारा कॉन्ग्रुएंसी का रूल है। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है अगर AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD, अगर हमारा AB CD के कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा AB है वो किसके बराबर होगा, CD के। देखो इस कॉन्ग्रुएंसी के मतलब में साइन में क्या है, कॉन्ग्रुएंसी में देखेंगे नीचे तो ये हमारे किसका साइन है, इक्वल का। मतलब वो दोनों चीजें आपस में क्या होंगी, इक्वल। और इसका मतलब होता है सिमिलर, मतलब वो उसी के जैसे दिखेगी। अगर वो स्क्वायर है तो दूसरा भी स्क्वायर, अगर वो ट्राइंगल है तो दूसरा भी ट्राइंगल, अगर एक फिगर सर्कल है तो दूसरी फिगर भी क्या होगी, सर्कल। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। इसका मतलब ये है कि ए बी सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। क्या यहाँ पे कहीं कॉन्ग्रुएंसी दे रखा है, नहीं। यहाँ पे ये बोला गया है कि ए बी सी डी से छोटा है, ए बी और सी डी को जोड़ेंगे तो 0 के बराबर आएगा। ए बी सी डी से बड़ा है और ए बी सी डी के बराबर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर वो सिमिलर नहीं है तो ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के। तो इसका भी ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन में बोल रखा है ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ। अब बताना है इसमें से कौन कौन से पॉसिबल है। देखो अगर हम इसमें ऑप्शंस के हिसाब से एलिमिनेट करें, ए सी बराबर डी, देखो ए बी सी और डी ई एफ, क्या बोला गया है, ए सी बराबर डी ई। यहाँ पे हम देखो इसको साइड्स में अगर तोड़ते हैं, ट्राइंगल है हमारा ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है हमारा डी ई एफ।
क्या बोला गया है, AC इज इक्वल टू DE, ये तो हो नहीं सकता, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत। ऑप्शन बी बोल रखा है BC इज इक्वल्स टू में DF। BC हमारा ये वाला लाइन है और DF हमारी ये वाली साइड है, क्या ये दोनों इक्वल हो सकती हैं, नहीं। सेम FE बराबर CB, FE FE एंड CB, ये हमारी साइड्स इक्वल है। AB इज इक्वल्स टू में DF, AB हमारी ये वाली साइड है और DF हमारी ये वाली साइड है, तो इसमें का ऑप्शन डी भी गलत जाएगा और सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, इफ ए बी इज इक्वल्स टू में क्यू आर, बी सी इज इक्वल्स टू में पी आर एंड सी ए इज इक्वल्स टू में पी क्यू। अगर हम यहाँ पे एक फिगर को ड्रॉ करें तो फिगर कैसे बनेगी, एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास यहाँ पे पी क्यू आर। क्या बोला गया है, ए बी इज इक्वल्स टू में क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू में पी आर एंड सी ए इज इक्वल्स टू में पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है, तो ये बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्राइंगल ए बी सी है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे इन लोगों ने नेमिंग के अकॉर्डिंग रखा है सी बी ए और पी आर क्यू, ये नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ से सी बी ए इस तरीके से नेमिंग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से भी आर क्यू पी होनी चाहिए, यानी ऑप्शन बी भी क्या हो गया, एलिमिनेट। ए बी सी एंड पी क्यू आर, यहाँ पे नेमिंग करने का तरीका ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। बाकी के भी अगर हम चेक करें, बी ए सी आर पी क्यू, बी ए सी एंड आर पी क्यू, दोनों में नेमिंग का तरीका अलग, तो ऑप्शन बी भी नहीं, सी भी नहीं जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे पी क्यू आर देन बी सी ए, तो इसमें भी हमारा लेबलिंग का तरीका गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, अगर हम, यहाँ पे क्वेश्चंस की नंबरिंग गलत दे रखी है थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है हमसे, टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द डैश शेप एंड सेम, देखो, इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, दो फिगर हमारे तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनकी शेप भी सेम होगी और साइज भी क्या होगा, सेम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर हैव सेम रेडियाई, अगर उनके दोनों की रेडियस सेम होंगी तो हम ये बोलेंगे कि दो सर्कल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। टू इक्विलेटरल साइड ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल साइड्स। ठीक है, हमारे दो इक्विलेटरल ट्राइंगल तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनकी साइड्स कैसी होगी, इक्वल। टू स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम साइड्स। ठीक है, यहाँ पे हम सेम भी लिख सकते हैं, इक्वल भी लिख सकते हैं। अब अगर उनकी साइड सेम होगी या इक्वल होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे कि दो स्क्वायर आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एल एम एन देन एन एल इज इक्वल टू। अगर हम यहाँ पे देखें, एन और एल की बारे में बात हो रही है तो यही एन एल बराबर होगा आर और पी के, इज इक्वल्स टू में आर पी। व्हाट डज आर स्टैंड्स फॉर द आरएचएस कॉन्ग्रुएंस, देखो, आरएचएस में बताना है कि आर का मतलब क्या है, हमें पता है आर का मतलब क्या होता है, राइट एंगल।
राइट द कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया फॉर द फॉलोइंग ट्राइंगल। अब हमारे पास क्या बताना है कि ट्राइंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट दे रखा है ट्राइंगल एम एन एल के, तो बताना है यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एंगल एक्स बराबर है एंगल एम के, वो कितना है, वो है हमारा 30 डिग्री। सेम एंगल, यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि एक्स वाई बराबर है एम एन के, वो कितना है 5 सेंटीमीटर, और एंगल वाई बराबर है एंगल एन के, वो कितना है 70 डिग्री। तो ये हो गया हमारा एंगल, ये हो गया साइड, और सेम ये हो गया हमारा एंगल। तो ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एम एन एल के बाय विच रूल, एंगल साइड एंगल रूल। और हमें भी वही कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को ही बताना, तो वो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या हो गया, एंगल साइड एंगल। क्वेश्चन नंबर 12 में इन ट्राइंगल एबीसी, ए बी इज इक्वल टू में ए सी, एंगल बी बराबर 40 डिग्री, एंगल सी फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे ये दे रखा है, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी और सी, जिसमें ए बी बराबर है किसके, ए सी के, और एंगल बी की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल सी फाइंड करना है। अगर हम ध्यान से देखिए हमारा कौन सा ट्राइंगल है, ये है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये होता है कि उसकी दोनों साइड्स इक्वल होती है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ए बी बराबर है ए सी के, अगर हमारा ए बी ए सी के बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल, यानी ए बी के अपोजिट में हो गया एंगल सी, और ए सी के अपोजिट में हो गया एंगल बी। तो एंगल सी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है राइट द कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया फॉर ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल क्यू पी आर, ठीक है। एक है हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, दूसरा है हमारे पास ट्राइंगल क्यू पी आर। क्या बोला गया है, ए बी बराबर क्यू पी, यानी ये इसके बराबर है, ए बी बराबर में क्यू पी। सेम एंगल बी बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर है एंगल पी के, और बीसी बराबर है हमारे पी आर के, यानी बीसी की वैल्यू बराबर है किसके, पी आर के। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हो गया साइड, ये हो गया हमारा इसमें एंगल, और तीसरी हो गई हमारी साइड। तो ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू पी आर बाय साइड एंगल साइड रूल। फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी, एबी बराबर बीसी, फाइंड एंगल ए। देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी उसका एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, ए बी और सी, तो इसमें एंगल भी कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। साथ ही बोला गया है कि ए बी किसके बराबर है, बीसी के। एक चीज हमें पता है, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल, यानी एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, और साथ ही साथ हमें दे रखा है एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ए। अब यहाँ पे लगेगी हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है कि जो हमारे ट्राइंगल के तीनों एंगल है उनका सम किसके बराबर होना चाहिए, 180 के, यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम किसके बराबर होगा, 180 के। एंगल ए हमारे एंगल सी के बराबर इक्वल है, या एंगल सी ए के बराबर इक्वल है, तो यहाँ पे हमने इसको एंगल ए रखा, बी की वैल्यू 90 डिग्री रखी, और हम एंगल सी की जगह पे एंगल ए पुट कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री। एंगल ए ट्वाइस ऑफ एंगल ए बराबर 180 डिग्री माइनस का 90,
ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री, और एंगल ए की वैल्यू आएगी हमारी 90 डिग्री डिवाइड बाई 2, ये हो गया 45, यानी एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें आर बराबर है पी क्यू और आर, जिसमें एंगल आर बराबर है एंगल पी के, क्यू आर की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। देखो इसमें भी क्या करना है, हमें ये पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर एंगल आर एंगल पी के बराबर इक्वल है, एंगल आर के सामने वाली साइड इसके मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। एंगल आर के सामने क्या है पी क्यू, सेम ऐसे ही एंगल पी के सामने क्या है क्यू आर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, यानी पी क्यू की वैल्यू कितनी आई 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल्स टू में 4 सेंटीमीटर। ये हमारे इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है। आरएचएस में आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है राइट एंगल, और एच का हो गया इसमें हाइपोटेन्यूज, और एस का मतलब हो गया इसमें साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल फिनिश हो गया। 7, जिसमें हमने क्या पढ़ा, जिसमें हमने ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा है, उनको साइड के बेसिस पे डिवाइड करा और उनको किसके बेसिस पे डिवाइड करा है, एंगल्स के बेसिस पे। साइड के बेसिस पे हमने उसको स्केलिन ट्राइंगल में डिवाइड करा ट्राइंगल को, सेम आइसोसेलेस में, और उसके साथ साथ इक्विलेटरल ट्राइंगल में। एंगल के बेसिस पे हमने ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल और राइट एंगल ट्राइंगल में डिवाइड करा। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया देखा, मतलब एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कैसे कॉन्ग्रुएंट है, उसके लिए हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया देखा। वो 4 तरह के थे, साइड एंगल साइड एंगल, तीसरा था हमारा राइट आरएचएस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, और चौथा था हमारा साइड साइड और साइड। तो ये था आज का हमारा ट्राइंगल वाला चैप्टर, जिसमें हमने ट्राइंगल्स को समझा, उनके कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को देखा, और उसी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का यूज करते हुए हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो जो ये हमारे बेसिक से क्वेश्चंस थे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ क्राइटेरिया के, ये हमारे 1 मार्क्स 2 मार्क्स के एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पे एंगल्स फाइंड करने इसमें हमने जब क्वेश्चंस को करा तो वहां पे हमने एक प्रॉपर्टी और देखी थी, वो थी हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है, कि हमारे तीनों एंगल का सम, यानी एंगल ए एंगल बी सी, दो तीनों एंगल का सम किसके बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, जिसके बेसिस पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करा। तो आज के लेक्चर में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हो गए, ट्राइंगल का बेसिक, कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे 4 रूल, और साथ ही साथ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जिसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का यूज करके इक्विलेटरल वाले क्वेश्चंस काफी सारे होने हैं, जो आज हमने ऑलरेडी 4 से 5 क्वेश्चंस को कर चुके हैं। तो हमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल को याद रखना है ताकि आगे के भी क्वेश्चंस सॉल्व हो सके। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ।